नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अक्षय कदम। मैं मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप देख पा रहे हो और उससे कुछ आपको सीखने में हेल्प हो रही है। आज जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है ये बहुत कॉमन वर्ड है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रूट कनाल मतलब आपने सुना होगा कि दांतों का रूट कनाल करना है, या फिर रूट कनाल किसी ने किया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो एक मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है जो अगर आपका दांत में दर्द है तो वो दर्द को कम करने के लिए या फिर पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। तो देखिए, रूट कनाल ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, मतलब एक वीडियो में ये कवर नहीं कर सकते। तो इसके ना मैं 3 पार्ट लेके आऊँगा। आज का जो है ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद का जो पार्ट 2 रहेगा और उसके बाद का पार्ट 3 रहेगा। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे? पार्ट 1 में हम देखेंगे रूट कनाल क्या होता है, फिर रूट कनाल क्यों करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रूट कनाल पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं है, तो कितना पेनफुल है। उसके बाद हम देखेंगे रूट कनाल करने के बाद उस दांत की लाइफ कितनी होती है, मतलब वो कितने दिन तक चलेगा। और 5th जो थिंग है वो हम देखेंगे इसका कॉस्ट, और रूट कनाल करने के लिए खर्चा कितना आता है। ये आज हम 5 चीज़ें पार्ट 1 में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसमें ये सब चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा पार्ट 2, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखेंगे? तो पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रूट कनाल के फेल्यूर के चांसेस होते हैं क्या, अगर रूट कनाल फेल्यूर होता है तो वो क्यों होता है। और एक दूसरा क्वेश्चन हम उसमें देखेंगे कि रूट कनाल करने के बाद क्या केयर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका दांतों का रूट कनाल होता है तो आपको क्या केयर लेनी चाहिए ताकि वो दांत आपका बहुत लंबे समय तक आपको साथ दे, ठीक है। और जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम देखेंगे कि रूट कनाल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब उसके फ़ायदे क्या है और रूट कनाल करने के नुकसान क्या है। और उसमें देखेंगे कि रूट कनाल कब नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ये 3 वीडियो बनाने के बाद आपको एक रूट कनाल का बेसिक आइडिया आ जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द होगा और आपको कभी आपके डॉक्टर बोलेंगे कि दांत में रूट कनाल करना पड़ेगा, तो फिर उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वीडियो देखने के बाद आपके मन में मोस्ट ऑफ द तो कुछ सवाल बचने नहीं चाहिए, ठीक है। उसका मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का पार्ट 1 के जो 5 क्वेश्चन है जो आपको दिख रहे हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन है कि रूट कनाल होता क्या है। तो उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। रूट कैनाल मतलब दांतों का जो रूट रहता है जिसको हम जड़ बोलते हैं, उसमें से जो कनाल रहता है, मतलब जो नस रहती है, उस कनाल में एक नस रहती है, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करना, इसको बोलते हैं रूट कनाल, ठीक है। जैसा आपको इमेज में आप देख पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रूट कनाल क्यों करते हैं। रूट कनाल एक कंजर्वेटिव प्रोसीजर है। कंजर्वेटिव मतलब दांत को बचाने की। जब आपके दांतों में पेन होता है तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम 2 ही ट्रीटमेंट रहते हैं। एक तो डेंटल एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकालना, या फिर उसको रूट कनाल करके दांत को बचाना। तो रूट कनाल ये प्रोसीजर दांत को बचाने के लिए की जाती है। अगर आपके दांत में पेन है और वो आपके दांतों के जो पल्प पोर्शन है वहाँ तक अगर वो सडन चली गई है तो फिर आपको या तो दांत निकालना पड़ेगा या फिर रूट कनाल करके बचाना पड़ेगा, तो ही आपका पेन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको बीच बीच में पेन होता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब देखने से पहले ना आपको ना एक दांत का ना बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो अपन वो देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, दांत जो हमारा दांत है वो मोस्टली 3 पार्ट से बनता है।
जो उसका आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसको इनेमल बोलते हैं, जो कि एकदम वाइट दिखता है, और ये एकदम टफेस्ट लेयर रहता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टफ लेयर ही रहता है। उसका जो उसके अंदर का जो लेयर रहता है वो रहता है डेंटिन, वो सेंसिटिव लेयर रहता है, और उसके अंदर जो लेयर रहता है वो रहता है डेंटल पल्प। अब ये पल्प जो लेयर है इसमें नर्व्स, एंडिंग, ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब एक इंसान का हार्ट रहता है ना, वैसे ही दांत में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन रहता है वो डेंटल पल्प रहता है। अगर आपकी सड़न पल्प तक चली गई तो फिर आपको रूट कनाल करना पड़ेगा, और उसमें दर्द भी आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक दांत का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी अपन फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रूट कनाल क्यों करते हैं, ठीक है। कि जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो, अगर सडन पल्प, डेंटल पल्प जो है उस लेयर तक अगर सडन चली जाती है तो फिर वो फीलिंग से, मतलब जैसे दांतों में मसाला भरना या सीमेंट भरना जिसको बोलते हैं, उससे वो रिकवर नहीं होगा, उसको रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रूट कनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो अपना दांत है, जो दांतों में सड़न हुई है या फिर दांत फ्रैक्चर हुआ है, किसी भी कारण से, किसी भी एक्सटर्नल कॉज, मतलब जो भी रहेगा उसके वजह से अगर वो आपके पल्प तक सड़न पहुंच गई है तो फिर आपको रूट कनाल करना पड़ेगा। तो रूट कनाल करने का एक मतलब ये एक सिंपल प्रोसीजर है। जब अपन रूट कनाल करते हैं तो उस दांत को ऊपर से छेद करते हैं, एक होल करते हैं। उसके बाद जो अंदर की नसें हैं वो अपन हमारे डेंटिस्ट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, इसको फाइल बोलते हैं। तो इस फाइल से अंदर की नस निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको नसों को क्लीन किया जाता है। पूरी तरह से क्लीन करने के बाद, और जब डॉक्टर को कंफर्म हो जाएगा कि अभी इसमें इन्फेक्शन नहीं बचा है, तो इसमें नया नस डाला जाता है। तो ये नई नस डालने के बाद उसको ऊपर से सीमेंट या फिर चांदी या फिर जो भी स्टोरेटिव मटेरियल रहेगा उससे भर के उस दांत को पूरी तरह से बंद किया जाता है और उसके ऊपर से कैप दी जाती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम रूट कनाल बोलते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं है। तो देखिए रूट कनाल अभी जो रिसेंटली जो रूट कनाल कर रहे हैं लोग, उसमें ज़्यादा पेशेंट को पेन नहीं होता है, क्योंकि उसको जिस दांत का हम रूट कनाल करने वाले हैं वो जगह को पूरी तरह से सुन्न किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया देके। तो जब वो जगह सुन्न हो जाती है तो आपको पेन सेंसेशंस नहीं होते, या फिर होते भी तो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है या फिर आपको अक्यूट पेन है तो फिर आपको पेन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो मोस्टली रूट कनाल करते वक्त आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि रूट कनाल करने के बाद उस दांत की लाइफ कितनी होती है। तो देखिए रूट कनाल कैसे करते हैं इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसके बाद उसके दांतों की लाइफ कितनी होगी, ये एक फैक्टर है। एक दूसरा फैक्टर है कि रूट कनाल जिस दांत का कर रहे हो उस दांत का साउंड स्ट्रक्चर, मतलब जो दांत है उसका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कितना बचा है, उसके ऊपर भी उस दांत की लाइफ डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर है कि आप रूट कनाल होने के बाद उसके ऊपर कैप कौन सी क्वालिटी का लगाते हो, उसके ऊपर भी आपके रूट कनाल होने के बाद दांत की लाइफ डिपेंड करती है। अगर आप कैप के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा कि बेस्ट कैप कौन सा है, रूट कनाल करने के बाद आप बेस्ट कैप कौन सा लगा सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल है, सब अच्छा है, मतलब टूथ स्ट्रक्चर भी अच्छा है, रूट कनाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है, उसके बाद कैप भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके की लगाई है, तो फिर उस दांत की बहुत लंबी लाइफ रहेगी, है ना। जब ऐसा भी हो सकता है कि आपका दांत जब तक वो हिलता नहीं है तब तक उस दांत में पेन ना हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रूट कनाल करने के बाद
दांत की कम से कम 10 से 20 साल, कभी कभी तो 30-35 साल तक भी दांत चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो मैंने बताई है। अभी लास्ट क्वेश्चन आता है कि इसका खर्चा कितना आएगा। तो रूट कनाल जब करते हैं तो इसमें काफ़ी वेरिएबल तरीके से रूट कनाल किया जाता है। जैसे कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक रूट कनाल, उसके बाद होता है ट्री रूट कनाल, उसके बाद एक होता है जो हैंड फाइल से किया जाता है वो रूट कनाल। तो रूट कनाल प्रोसीजर में कौन से मशीन यूज़ करते हैं या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसका खर्चा डिपेंड करता है। मैं आपको ऑन एन एवरेज कॉस्ट बता देता हूँ कि कोई भी डेंटल क्लिनिक में अगर आप जाओगे तो मोस्टली ऑन एन एवरेज 2000 से 4000 के बीच में रूट कनाल का कॉस्ट आपका चार्ज किया जाता है। अनटिल एंड अनलेस अगर वो माइक्रोस्कोपिक रूट कनाल रहा तो फिर उसका चार्जेस उससे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर रोटरी और हैंड फाइल का रूट कनाल करते हैं तो फिर 2000 से 4000 तक चार्ज करते हैं। और डिपेंड करता है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, उनका क्लिनिकल लोकेशन क्या है या फिर वो क्लिनिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक रूट कनाल का आइडिया समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। उसके बाद पार्ट 3 होने के बाद मैं आपको एक लाइव केस भी दिखाऊँगा कि एक्चुअल में पेशेंट पे रूट कनाल कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।